Hello everyone and welcome to my channel Codon 3. Thank you everyone for your love and support, and if you are here for the first time please subscribe to my channel. तो आज का टॉपिक जो सेकेंड लेक्चर का है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एज सच ग्लाइकोजन बायोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। आज सेकेंड लेक्चर उसी के कंटिन्यूएशन में है, जिसमें हम लोग ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। जो भी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना होता है, उसके की एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है, और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है वो फॉस्फोराइलाइटिक क्लीवेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑफ 1,4 लिंकेज ऑफ ग्लाइकोजन टू फॉर्म ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। और इस स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं कि जितने भी ग्लूकोज सर्कल आप वाइट कलर का देख रहे हैं, दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ योर ग्लूकोज। और जो भी स्ट्रेट चेन होगा वो सब के सब 1,4 लिंकेज को रिप्रेजेंट करें। हेयर इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग 1,4 लिंकेज। सो जो भी एंजाइम है वो टर्मिनल एंड से 1,4 लिंकेज को ब्रेक करके ग्लूकोज को रिलीज करने का काम कर रहे होते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग विद दिस स्ट्रक्चर कि ग्लाइकोजन के 1,4 लिंकेज को ब्रेक करके ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ग्लाइकोजन और उसमें से एक ग्लूकोज फॉस्फेट को रिमूव करने का काम कर रहे होते हैं। तो मैंने एक डायग्रामेटिकली इसमें स्ट्रक्चर को ऐड कर दिया है ताकि इसको समझाने में ज़्यादा आसानी हो सके। लेट मी इरेज सम ऑफ द पार्ट्स। अब आप देखेंगे कि टर्मिनल पे मैंने येलो कलर का एक सर्कल बनाया हुआ है, दिस इज, और ये सिर्फ समझाने के लिए है कि टर्मिनल का जो ग्लूकोज होता है वो यहाँ पे रिमूव होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, और उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड रहता है विच इज़ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। जब हम लोग इसके रेगुलेशन के पार्ट को पढ़ रहे होंगे तब मैं बताऊंगा कि ये एंजाइम ही है जो स्पेसिफिक एमिनो एसिड पे पहले फॉस्फोराइलेट होकर के एक्टिवेट होते हैं, और तब जब ये ग्लूकोज 1,4 लिंकेज ब्रेक कर रहे होते हैं तब ये फॉस्फेट ग्रुप को ग्लूकोज पे ट्रांसफर करने का काम कर रहे होते हैं। नाउ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। इसमें पूरे के पूरे लगभग 3 एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें पहला फॉस्फोराइलेज होता है जो इनिशियली टर्मिनल ग्लूकोज को रिमूव करने का काम कर रहा होता है। फिर दूसरे होते हैं ग्लूकैन ट्रांसफरेज, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, और तीसरा होता है डी ब्रांचिंग एंजाइम, और वापस से फॉस्फोराइलेज जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोगों ने 1 बाय 1 देखने की कोशिश की है। मैंने इसमें क्या किया है, स्ट्रक्चर वाइज आपको ए बी सी और डी को ड्रॉ कर दिया है, जिससे आपको समझाने में आसानी हो पाएगी कि कौन से एंजाइम कहाँ पे काम कर रहे होते हैं। At first, the terminal glycosyl residues are removed sequentially until last 4 glucose residues are remaining in the long chain. तो सबसे पहले क्या होते हैं कि टर्मिनल से आपके सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे होते हैं, और ये जो कार्बन है इसको हम लोग ब्रांच कार्बन या ब्रांचिंग पॉइंट अगर मान के रखते हैं, तो ब्रांचिंग पॉइंट से लगभग 4 कार्बन तक, 4 ग्लाइकोसाइल रेसिड्यूज तक ये सारे के सारे ग्लूकोज को रिमूव कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये 4 कार्बन तक सिर्फ रहेंगे, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल और यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 3 मॉलिक्यूल जो होते हैं ग्लूकोज के वो रिमूव हो रहे होते हैं। मैंने इनको वाइट मार्कर से यूज़ करके यहाँ से इनके कलर को चेंज कर दिया है, सो दैट आपको ये महसूस हो सके कि यहाँ से शुगर को रिमूव कर दिया जा चुका हुआ है। सेकेंड एंजाइम जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, द अनदर एंजाइम इज अल्फा 1,4 ग्लूकैन ट्रांसफरेज। स्पेसिफिकली ये एंजाइम क्या करते हैं कि ब्रांच पॉइंट से जो साइड का जो ब्रांच निकला होता है, दिस इज द मेन चेन, और इससे जो ब्रांच निकले होते हैं उसमें जो 4 रेसिड्यूज शुगर के बने होते हैं या ग्लाइकोसाइल ग्लूकैन के स्ट्रक्चर के, उसमें से ट्राइसैकेराइड्स को यानी 1 2 और 3, इन तीनों को उसके ऊपर वाले ब्रांच पे ट्रांसफर करने का काम करते हैं। चूंकि ये ट्रांसफर 1,4 लिंकेज को प्रमोट कर रहा होता है, इसलिए एंजाइम का नाम भी अल्फा 1,4 ग्लूकैन ट्रांसफरेज रखा गया हुआ है। सो इट ट्रांसफर्स द ट्राइसैकेराइड यूनिट फ्रॉम वन ब्रांच टू द अनदर ब्रांच, यानी कि एक बार ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ब्रांचिंग पॉइंट से 4 रेसिड्यूज के पहले तक होता है, तो ब्रांचिंग वाले साइड से जो ब्रांच निकले हुए हैं उस साइड से 3 मॉलिक्यूल को ट्राइसैकेराइड्स के फॉर्म में
उनको प्रीवियस वाले ब्रांच के ऊपर में ट्रांसफ़र किया जाता है। इससे क्या होगा, आप अगले वाले स्लाइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ ब्रांच पॉइंट वाला एक सुगर रह जाते हैं, बाकी जितने भी ट्राइग्लिसराइड्स थे या ट्राइसैकेराइड्स थे, नॉट ग्लिसराइड, ट्राइसैकेराइड्स जो थे, मैं अभी जस्ट लिपिड मेटाबॉलिज्म पढ़ा रहा था तो वहाँ से ट्राइग्लिसराइड मेरे ज़बान में आ गए। ट्राइसैकेराइड्स जो थे, 3 शुगर मॉलिक्यूल, ये स्ट्रेट चेन में चले आ रहे होते हैं। तो यहाँ जो बी स्ट्रक्चर है वो टॉपिक यहाँ पे इसका डिस्कशन कंप्लीट होता है। अब जो 1,6 ब्रांच पॉइंट है इट इज़ एक्सपोज्ड, तो सी कंडीशन में आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1,6 ब्रांच पॉइंट जो है वो वहाँ पे एक्सपोज किया हुआ होता है। उसमें भी जो डी ब्रांचिंग एंजाइम है, अनदर नेम ऑफ एंजाइम इज डी ब्रांचिंग एंजाइम, लेट मी चेंज द कलर सो दैट वी कैन मेक इट मार्क विद द मार्कर। ये जो डी ब्रांचिंग एंजाइम है ये क्या करते हैं कि उस 1,6 लिंकेज को भी ब्रेक करके वहाँ से रिमूव कर देने का काम करते हैं इन अ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के फॉर्म में। अब अगर आप देखें इसके स्ट्रक्चर को, डी ब्रांचिंग एंजाइम के एक्टिविटी के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो कार्बन भी रिमूव हो चुका हुआ। नाउ दिस इज बिहेविंग एज अ प्रिटी स्ट्रेट चेन ऑफ अ ग्लाइकोजन विच इज कंपोज्ड ऑफ 1,4 लिंकेज ओनली। यहाँ सिर्फ 1,4 लिंकेज के लिए ही सिर्फ अवेलेबल है, और आपको पता है कि फॉस्फोराइलेज जो था वो टर्मिनल एंड से 1,4 लिंकेज के शुगर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने का काम कर रहा था। तो यहाँ पे वापस से फॉस्फोराइलेज एंजाइम टर्मिनल एंड से शुगर को रिमूव करना स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। दिस इज व्हाट हैज बीन रिटन हियर कि फाइनल स्ट्रेट चेन इज हाइड्रोलाइज्ड 1 by 1 एंड कंप्लीटली टू फॉर्म नंबर ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट्स। जो आपके स्ट्रेट चेन फाइनल में आए थे, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो चेंज होती हैं। जो फेट है फाइनल प्रोडक्ट का वो लीवर और किडनी में अलग होते हैं और मसल्स में अलग होते हैं। तो ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट सिंथेसाइज हुए हैं अभी, दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो फर्दर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगेन इंटर इनटू ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस में इंटर करते हैं फर्दर एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए। लेकिन जो मसल्स होता है, मसल से पहले जो है ये एंजाइम है आपका फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, और फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज के बारे में भी बताया था कि ये फॉस्फोराइलेट करते हैं सबसे पहले, और फॉस्फोराइलेट करने के बाद में वो सबसे पहले ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाते हैं, और तब फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना करके फॉस्फेट ग्रुप इनसे अटैच रह जाता है। सो व्हाट दे आर डूइंग व्हाट इज लाइक पोजीशन ऑफ फॉस्फेट हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम द फर्स्ट कार्बन टू द 6th कार्बन, नथिंग मोर देन दैट। दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द एंजाइम हैज बीन गिवन phosphoglucomutase. So these are the enzymes which are specifically confined within the liver and kidney, और सिर्फ वहाँ पे ही ये ऐसी चीज़ें कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो रहा होता है। लेटर ऑन मसल्स की अगर हम बात करें तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया था, उसका लिंक भी मैं शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के सबसे ऊपर में, उसका लिंक डला हुआ होगा प्रीवियस लेक्चर का, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। जहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मसल्स में जो भी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा था, दोज वेयर द प्राइम सोर्स ऑफ द ग्लूकोज प्रोडक्शन इन द मसल। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुए थे, वो डायरेक्टली ग्लाइकोलाइसिस में नहीं इंटर करके उनका सिंथेसिस ग्लूकोज में होता है सबसे पहले, और उसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हैं वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज हैं, जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो कि रिवर्सिबल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस था, ठीक है। वहाँ पे इस चीज़ को यूज़ किया गया हुआ है। जो नॉन रिवर्सिबल पाथवे आपके जो ग्लाइकोलाइसिस के ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का सिंथेसिस हुआ था, ये नॉन रिवर्सिबल था, और ग्लूकोनियोजेनेसिस में इसी चीज़ को रिवर्सल के लिए इस एंजाइम को भी यूज़ किया गया था। द सेम एंजाइम इज ऑल्सो फाउंड इन द मसल्स which produces the glucose from the glucose 6 फॉस्फेट। तो फिर से एक बार के लिए मैं बता देता हूँ, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो रिलीज हुए थे वो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज के प्रेजेंस में इन लिवर एंड किडनी दे फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगेन मसल्स में आपके कन्वर्ट किए जाते हैं ग्लूकोज में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। दोनों ही लिवर और किडनी
उसमें ग्लाइकोजन का सिंथेसिस दैट इज ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन दिस इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये दोनों ही ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं और उनका रेगुलेशन एक कंप्लीट बैलेंस का प्ले करता है, जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने या फिर घटाने का काम कर रहा होता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी सेल या फिर मसल्स, जिसको भी आप बोले। तो ये एक रेगुलेशन का पार्ट है जिसको मैं एक नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करना चाह रहा हूँ। रीज़न बीइंग कि मैं अपने अब वीडियोस को मैं छोटा से छोटा करना चाह रहा हूँ और छोटे छोटे वीडियोस में मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कंटेन करना चाह रहा हूँ। तो रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस ये दोनों के लिए अगले वीडियो के लिए लेक्चर 3 के लिए प्लीज़ वेट कीजिए। होपफुली शाम तक ये वीडियो रेडी हो जाएगा और अगले दिन आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच इतनी देर के लिए। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और पहली बार अगर इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, फॉर इट विल बी अ वेरी ग्रेट सपोर्ट फॉर अस। थैंक यू सो मच।